प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ पिछले महीने के लिए, हफ्ते के लिए, पिछले साल के लिए, तेरे सब उपकारों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझसे पिछले दिनों में बात की, अपने वचन से, अपने दर्शनों से, भविष्यवाणियों के द्वारा मुझसे बातें की है, और उन बातों को सुनकर, उन पर चलकर मैंने आशीर्वाद पाए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके नाम को महिमा करता हूँ। बोले प्रभु, आज भी मैं आपकी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बोले प्रभु, जब आपका वचन खुले तो मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में वचन का बीज जब बोया जाए, बोले वो 100 गुना फलों के लेकर आए। बोलो वचन का खुलना, प्रकाशन का खुलना है, प्रकाश का खुलना है। जब वचन खुले, मेरे मन के अंदर प्रकाश हो, मेरे जुबान में प्रकाश है, मेरे दिल में प्रकाश है, बोले मेरी आत्मा में प्रकाश हो जाए और सब कुछ बदल जाए। और मैं विश्वास से इन वचनों का सुनूंगा और पूरी बुद्धि से इन वचनों को मैं सुनूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब बोलेंगे आमीन। हम मत्ती की किताब में जाएंगे, तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए। हम मत्ती की किताब 7 अध्याय उसका 7 आयत में जाएंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 हम जाएंगे। हिंदी की किताब में हम पढ़ेंगे, हिंदी की बाइबल में लिखे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। पूरी कलीसिया बोलेगी आमीन, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया, पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में मेरे साथ बोलेगी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। अब यहां पर है एक वचन, एक वर्ड यहां पर लिखा हो, मांगो। बोलो मांगो। मतलब हमें परमेश्वर का वचन प्रेरित क्या कर रहा है कि तुम्हें मांगना है। क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? वो चीजें जिसकी आपको जरूरत है। सब बोलेंगे आमीन। चाहे वो आपके बच्चों को, चाहे आपकी फैमिली में, चाहे आपके परिवार में, चाहे पैसे की कोई भी चीज है, आपको मांगना है। मन में ये नहीं सोचना कि प्रभु तो पहले ही जानता है, प्रभु ने तो पहले ही पता। नो, ऐसा नहीं करना। प्रभु ने बोला मांगो। बोलो मांगो, बोलो मांगो। और मांगने का तरीका होता है, प्रभु को बोला, प्रभु यीशु मसीह मुझे ये चीज चाहिए, चाहे वो चीज लाखों में, चाहे वो करोड़ों में है, चाहे आपकी समझ से बाहर है, चाहे आपकी रेंज से बाहर है, आपका काम है मांगना। बोलो मेरा काम क्या है? ऊंची आवाज में बोलेंगे, आप मेरे साथ मिलकर रहेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब मांगना क्या है? बोलो जो मुझे जरूरत है। ऊंची बोलेंगे। पूरी चर्च बोला करे जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ताकि मुझे सेंस हो कि आप इस वचन में मेरे साथ हैं। प्रभु आपने क्या मांगना है? जो आपको जरूरत, जो आपको चाहिए, चाहे वो हीलिंग है, चंगाई है, पैसा, धन, आशीष, शांति, छुटकारा, एनीथिंग, कुछ भी आपको चाहिए वो आपको मांगना है। अब किससे मांगना है? किससे मांगना है? किसके नाम से मांगना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। और अब देने का काम किसका है? परमेश्वर का। अब परमेश्वर कहां से देगा? क्योंकि जो आप मांग रहे हैं वो उसके पास ऑलरेडी है। सब बोलेंगे आमीन। जो आप मांग रहे हैं वो प्रभु के पास ऑलरेडी। और आप क्या मांग रहे हैं? वो चीज मांग रहे हैं जो परमेश्वर के पास पड़ी है, उसके किंगडम में, उसके राज्य में। हालेलुया। उसके खजानों में जो चीजें पड़ी हैं आप वही मांग रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप मांगे और प्रभु के खजाने में नहीं है। कितना समझ के जो मैंने बोला अभी? तो प्रभु ने क्या बोला? सबसे पहले मांगो। और जब आप प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? आमीन बोलना है। और जैसे आपने आमीन बोला, तुरंत आपको विश्वास करना है कि जो मैंने मांगा वो मैंने पा लिया है। तो जब आप बिलीव कर लेते हैं कि जो मैंने मांगा मैंने पा लिया है, तो ऐसा करने से एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक संसार में जो परमेश्वर का है उसमें हलचल हो जाती है। उसमें दूत, स्वर्गदूत, एंजल्स काम में लग जाते हैं वो चीज देने के लिए जो आपने मांगी है पूरे विश्वास के साथ। स्वर्गदूत काम में लग जाते हैं। कलीसिया कितने समझ रहे हैं? तो जब आप मांगते हैं, मांगना केवल शब्द निकले ये बात खत्म नहीं हुई, जहां से बात शुरू होती है। और जब तक नहीं मिलता तब तक आशा में रहो और विश्वास में रहो कि वो चीज जल्दी, वो ब्लेसिंग जल्दी, और अपने समय पर, अगर उसका समय ठहराया प्रभु ने, वो मेरे पास आने वाली है। हालेलुया। अब मांगना क्या है? वो जो आपको जरूरत है और वो जो प्रभु ने ऑलरेडी बना रखा आपके लिए। परमेश्वर केवल एक इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा सही तरीके से मुझसे मांगे और मैं कब अपने बच्चे के लिए उस ब्लेसिंग को, उस बरकत को रिलीज करूं।
हालेलुया। हन्ना के बारे में आपको मैंने बताया, प्रभु का वचन क्या बोलता है कि हन्ना के पास बच्चा नहीं था, उसकी बहन पनिन्ना के पास बच्चे थे। हन्ना मांगती रही। हन्ना क्या करती रही? लेकिन उसको विश्वास नहीं था कि प्रभु मुझे देगा या नहीं देगा। लेकिन जब प्रभु के दास के पास जब वो प्रार्थना करी, जब वो भूखी बैठ गई, तब उसने क्या बोला? प्रभु अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं तुझे दे दूंगी उसे वापस। रहेगा तो उसके घर में ही, रहेगा तो उसकी देख रेख में ही, लेकिन उसका जीवन तुझे डेडिकेट हो जाएगा, प्रभु तेरी सेवकाई में डेडिकेट हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कुछ समय के बाद प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके पास बच्चे हुए। हालेलुया। लेकिन उसने मांगा। सुनो, और जब हम मांगते हैं तो मांगने में जो हमारी प्रभु के साथ बातचीत होती है वहीं पर बरकत निकल जाती है या तो बंद हो जाती है। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम मांगते तो हो लेकिन बुरी मंशा से। कैसी मंशा से? ताकि तुम सुख विलास में उस बरकत को आप उड़ा दें। आपके बच्चा नहीं, आप बच्चा इसलिए मांग रहे हैं ताकि दूसरा छोटा हो, मैं दूसरे को बता सकूं, दिखा सकूं, ऐसा नहीं। जब पैसा इसलिए मांग रहे हैं कि मैं दूसरे को छोटा दिखा सकूं, ऐसा करने से उन बरकतों में तू आनंद नहीं ले पाएगा। एक दिन बैठो। हालेलुया। वो बरकतें तुझे शांति नहीं देंगी। तो जब तू मांगे तो ये बोला, प्रभु जो कुछ मैं कर रहा हूं वो आपकी महिमा के लिए कर रहा हूं। जो कुछ मैं प्रभु मांग रहा हूं मैं अपनी आपकी महिमा के लिए मांग रहा हूं। ऐसा करने से परमेश्वर आपके ऊपर बड़े आशीर्वाद खोल देंगे और वो आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितना समझ रहे हैं? तो पहली जो बात हमने क्या क्लियर की है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, बोलो मांगो। जो मांगोगे वो तुम्हें दे दिया, वो तुम्हें दे दिया। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो वो तुम्हारा कसूर है। प्रभु ने बोला मैं तो तुझे दे दूंगा, क्योंकि प्रभु के पास है। लेकिन जब प्रभु के पास है, क्या आप उसका मांगना आपका सही है? और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो तो तुम क्या करोगे? ढूंढो तो तुम क्या करोगे? ढूंढने का मतलब है क्या ढूंढना है? हम क्या ढूंढते हैं? जो कुछ हम खो देते हैं, जो हमें पता नहीं होता। हालेलुया। या जो हम अचीव करना चाहते हैं, आप नौकरी लेना चाहते हैं, आप ढूंढते हैं, जगह जगह आप रिज्यूम देते हैं, जगह जगह आप दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, मुझे नौकरी करनी है। ढूंढो तो तुम, से 3 बार बोलेगी। वचन में क्या लिखा है? ढूंढो तो तुम, ढूंढो तो तुम, ढूंढो तो तुम। कौन ढूंढेगा? मैं। और पाएगा कौन? मैं। लेकिन ढूंढना है, क्या ढूंढना है? जो मैंने खोया। क्या किया मैंने? जो मैंने क्या किया? पिछले दिनों में मेरे जब माइक्रोफोन खो गया तो मैंने इसको ढूंढा, तो मुझे थोड़ी देर के बाद ये मिल गया। इसका मतलब मैंने ढूंढा। अब जो बरकतें, जो आशीषें, जो ब्लेसिंग, जो छुटकारे, जो भी आपको आपके लाइफ में चाहिए, आपको उसको ढूंढना है प्रभु के राज्य में, संसार में नहीं ढूंढना। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? ढूंढना कहां पे है? प्रभु यीशु मसीह के पास। और ढूंढना क्या है? वो जो आपका है और वो खो गया है। हेलो, कितने समझ रहे हैं? ढूंढना क्या है? ये माइक्रोफोन किसका है? मेरा। इसको मैंने क्या ढूंढा? अगर ये खोता ही तो मैं क्यों ढूंढता? ये माइक्रोफोन जो मेरा खोया, मैंने अपने माइक्रोफोन को जब ढूंढा तो मुझे मिल गया। अब आपकी बरकतें जो आपकी हैं, बोलो जो मेरी हैं, मैं उनको ढूंढूंगा क्योंकि वो मेरी हैं। और लिखा जो ढूंढेगा वो पाएगा। सब बोलेंगे आमीन। जो आपने खोया अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लोगों ने ऐसी बरकतें खो दी हैं शैतान की वजह से या अपने कर्मों की वजह से। जो आपने खोया है आप उसको फिर से ढूंढ सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाल कितने समझ रहे हैं? शैतान बहुत कुछ आपसे छीन लेता है। हन्ना के पास से शैतान ने बच्चे की बरकत शादी के समय छीन ली थी। क्या कर ली थी? जब उनका शादी हुआ तो शैतान ने क्या किया? मैं इनकी बरकत को छीन लूंगा। लेकिन हन्ना ढूंढती रही। वो उपवास में चलेगी। किस में चलेगी? और जब वो उपवास में चलेगी, प्रभु के भवन में बैठी रही, वो 2-3 दिन वो भूखी बैठी रही। वो बोलती है, प्रभु का दास एली जाके उससे पूछता है, क्या पूछता है? कह रहा तू क्या बड़बड़ कर रही है? तो क्या
मंद मंद क्या बोल रही है तुम? वो बोलती मैं भूखी हूं, मैं प्यासी हूं, और मैं परमेश्वर से कुछ वरदान मांगने के लिए। उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, जो बाइबल में लिखा है इससे ज्यादा बातचीत उनकी हुई है। और जब उसने बोला कि मैं अपनी खोई हुई बरकत ढूंढने हूँ, क्योंकि हर एक औरत को जो प्रभु ने जिनको बनाया है ये जरूरी है कि उनके पास बच्चा हो। सब बोलेंगे आमीन। अब ये जब अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये बरकत छिनी हुई है। क्या हुई है? किसी ने चुराई है, और वो शैतान है। शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने आता। सब बोलेंगे आमीन। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए। पूरी कलीसिया बोलेगी आमीन। अब हन्ना ने क्या मांगा? जो खोया हुआ था। उसने क्या ढूंढा? जो खोया हुआ था। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? तो जब आप प्रभु से मांगना है, पेट का फल प्रभु से मांगना है, तो प्रभु से ऐसे मांगना है, प्रभु वो मेरा फल तो मुझे दे, मैंने खोया हुआ है। अपनी गलती की वजह से हो सकता है, या शैतान की वजह से हो सकता है, मैंने खोया है। प्रभु मुझे पेट का फल तो मुझे दे जो मैंने खोया हुआ है। हालेलुया। ये प्रेयर करने का तरीका और ये ढूंढने का राइट तरीका है। परमेश्वर को आपको बताना है प्रभु ये मेरा है, ये मेरा है। और वो कहां पर है? प्रभु के राज्य में। कहां पर है? प्रभु के, और प्रभु के भंडारों में भरा पड़ा है। और वो किसका है? वो आपका है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? जो आप ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन वेबसाइट से, वो चीजें आपके शहर के आसपास वो फोन करते हैं आपको। क्या करते हैं? आपका फोन ऑर्डर आ गया है, आप ले लो। आपका ऑर्डर क्या आ गया है? आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया गया, और आपका ऑर्डर आपके नजदीक पहुंच गया, आप ले लो। आप लेने नहीं जाते। क्या शहर से बाहर हैं, या आपने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं बने, या आपने बोला मैं लेने वाला नहीं हूं। अब गलती आपकी है, ऑर्डर डिलीवर कर दिया गया है। कितनों समझ रहे हैं? अब हन्ना के लिए बरकत प्रभु ने डिलीवर कर दी थी। अब गलती किसकी थी? हन्ना की थी, कि उसने प्रार्थना तो की, लेकिन उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से उसको करनी चाहिए थी। सबका प्रार्थना करने का तरीका सेम नहीं है, और सेम होना नहीं चाहिए। हालेलुया। जो मेरी प्रार्थना है, वो मेरी प्रार्थना बहुत अलग तरीके की होनी चाहिए, और आपकी प्रार्थना बहुत अलग तरीके की होनी चाहिए। जब आप प्रभु से कुछ मांगे, तो जब मांगते समय आपके जो शब्द हैं ये बहुत मायने रखते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, और क्यों मांग रहे हैं, और अपने बरकत का करना क्या है। हालेलुया। आप अपने घर से पैसे मांगेंगे, आपके माँ बाप को पूछेंगे क्या करना है। जब आप बताएंगे फोन लेना है 20,000 का, तब आपको 20,000 देंगे। अगर आप बोलेंगे कि पैसे दे दो बस करना के, ये नहीं, अब उनको शक होगा, अब वो नहीं देंगे कि नशे में न उड़ा दे। कितनों समझ रहे हैं? सेम तरीके से जब परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर को पूरी बुद्धि और सेंस से, प्रभु मुझे ये बरकत, ये ब्लेसिंग, ये आशीष, या धन, फाइनेंस, नौकरी, या फैमिली, या मैरिज, कुछ भी चाहिए मुझे, इसलिए चाहिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, मैं भी परिवार बना सकूं, मैं भी कमा सकूं, और मैं भी आशीषें ले सकूं, मैं भी तेरे नाम की महिमा कर सकूं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हमें क्या ढूंढना है? ढूंढो तो तुम। हमें क्या ढूंढना है? जो हमने खोया है। जो बरकत आपके पास 5 साल पहले होनी चाहिए थी, इसका मतलब आपने उसको खोया है। क्या किया आपने? उसी बोलेंगे क्या है? उसको ढूंढना शुरू करो, वो मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने बोला ढूंढो तो तुम पालोगे। क्या करोगे? बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली की शांति खो दी है। क्या खो दी है? आपके परिवार का जो शांति और सुख खो दिया है। कैसे खोया? जो भी रीजन है, लेकिन उसको पा सकते हैं। उसको ढूंढना है प्रभु यीशु मसीह के अंदर से। शांति प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। प्रभु बोलना, प्रभु जो शांति तेरे अंदर है मुझे और मेरे परिवार को दे प्रभु। मैं ढूंढता हूँ तेरी शांति को, मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु, मुझे फिर से नया अपना। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या किया जाएगा? अब आपके सामने क्या है? क्या बोलो? दरवाजा है। ऐसे उसको क्या करना है? जब तक खटखटाओगे नहीं तब तक खोला, और खटखटाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप खटखटाएंगे तो वो दरवाजा खुलेगा, तब आप, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, तुम अंदर आओगे और मेरे साथ भोजन करोगे। क्या करोगे मेरे साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करने का मतलब है शेयरिंग द टेबल। बोलो शेयरिंग द टेबल। प्रभु के साथ मेज साझी करना। क्या करना? क्या करना? इधर प्रभु यीशु मसीह और इधर आप हैं, और एक खाना चल रहा है, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है। वो खाना क्या है? प्रभु का वचन। आपको हर दिन
नॉक करना है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु मैं प्रार्थना में बैठा हूँ और मैं आपके सामने आता हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ, और जो आपकी वार्तालाप प्रभु के साथ होगी, हालेलुया, ऐसा करने से एक मार्ग, एक दरवाजा आपके लिए खुलेगा। हालेलुया, क्या खुलेगा? एक आपकी लाइफ के लिए कुछ ऐसी चीजें खुलेंगी जब प्रभु के साथ आप वार्तालाप करते हैं। एक शब्द बाइबल में यूज किया गया, उसको कॉवेनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको वाचा बोलते हैं। बोलो वाचा। क्या बोलते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांध लेंगे, क्या कर लेंगे? बोलो वाचा बांध लेंगे। और वाचा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बांधते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं। क्या करते हैं? वाचा क्या होती है? जैसे कोई सेवकाई करना चाहता है तो प्रभु के साथ वाचा बांधे, प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, और प्रभु मैं सुख में रहूं, दुख में रहूं, मैं बीमार हूं, मैं चंगा रहूं, मैं बढ़ जाऊं, मैं घटूं, मैं तेरी सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। आमीन। अब ये आपके शब्द हैं। और अब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अगर तू ऐसा करेगा मैं तुझ पर बड़े बड़े आशीर्वाद खोलूंगा और मैं तुझे देशों देशों में सेवकाई में लेकर जाऊंगा और मैं तुझे बहुत जगह जगह इस्तेमाल करूंगा और मैं हर एक तरीके से तुझे बढ़ाऊंगा। सब बोलेंगे आमीन। बाइबल में क्या लिखा? जो प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करे, जो प्रभु के लिए काम करे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले जो 12 थे, जब प्रभु से सवाल करे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोले, जो अपना घर परिवार जो चीजें मेरे लिए छोड़ेगा, बलिदान करेगा और मेरे साथ वाचा बांधेगा, प्रभु आज के बाद हम तेरे पीछे हो लेते हैं। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में वो 100 गुना फल ना पाए और ऊपर अनंत जीवन ना पाए। ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। एक वाचा मैंने बांधी है, एक वाचा आपने बांधी है यीशु मसीह के साथ। प्रभु मैंने तेरे पीछे चलने का फैसला ले लिया, एक वाचा आपने बांधी है। अब हालात कैसे हैं मैं नहीं जानता, मैं एक ही बात जानता हूँ, मैंने आपके साथ चलने का प्रॉमिस किया, वाचा बांध रही है। और जो लोग वाचा बांधते हैं, हालेलुया, जो लोग क्या करते हैं, मांगने पर उन्हें मिल जाता है, ढूंढने पर पा लेते हैं, और जब खटखटाते हैं उनके लिए वो काम हो जाते हैं। जिन लोगों की प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी होती है, जिन लोगों का यीशु मसीह का रिश्ता बंधा होता है, हालेलुया। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचा बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है? प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। और मेरे शरीर की भी प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बंधी हुई है। कितने लोगों को पता है? वाचा जब बनती है तो ऐसा नहीं होता कि अपने शब्द बोल दिए मैं काम सेवा कर रहा हूं, मेरा शरीर भी यीशु मसीह का है। कैसे? बाइबल में क्या लिखा है? जब तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो इस शरीर की लालसा किसी भी तरीके से पूरी ना करना। हमारा सबका मन करता है हम घूमे जाए संसार में, सब कुछ करें जो संसार करता है, लेकिन अपने शरीर को प्रभु के लिए उपस्थित किया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। तो बहुत सारी बातों में हम मरे हुए हैं संसार के लिए। क्या हुए हम? क्रिश्चियनिटी जो मसीहत है वो मरे हुए लोगों का खेल है। किन लोगों का? ऊंची बोलेंगे। जो लोग संसार के लिए मर जाते हैं, जो प्रभु के लिए जीना शुरू कर देते हैं, वो संसार में भी जीते हैं फिर पूरी ब्लेसिंग के साथ, और आत्मिक संसार में भी जीते हैं पूरी ब्लेसिंग के साथ। जो संसार के लिए मर जाते हैं। हालेलुया। संडे का दिन है। कौन सा दिन है? जो तो लोग आए हैं वो संसार के लिए मरे हुए हैं, उनको पता है क्या करना है आज। तो संसार के लिए उनको पता है ये प्रभु का दिन है। मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपने रिश्तेदारों को भी नहीं जानता, मैं किसी आज के दिन आप छोड़ देते सब कुछ, आप प्रभु के लिए जी रहे हैं और संसार के लिए मरे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके ऊपर बरकतें ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु आपके साथ वाचा ना बांधे, ऐसा हो ही नहीं सकता मांगने पर तुझे ना मिले तुझे मिलेगा। जो लोग आज का वचन मिस करके, मैं नहीं जानता, लेकिन जो सुन रहे हैं, कुछ प्रभु करेगा आपके जीवन में, क्योंकि मन के ख्याल बदलते हैं। जब वचन सुनाई देता है तो क्या होता है? मन के, जब वचन सुनते हैं तो क्या होता है? मन के क्या बदलते हैं। अब जब मैंने हन्ना का वचन सुना है तो किसी के मन का ख्याल बदला। यहाँ पर बैठा है कोई जिसके मन का क्या वो ख्याल कि प्रभु जो तुझे बच्चा देगा मैं तुझे देंगे। ख्याल बदला कि नहीं? लेकिन कल तक नहीं था। जब वचन सुनते तो प्रकाशन मिलता है। और जब आप ऐसा प्रभु के साथ वाचा बांधेंगे, मांगेंगे, ढूंढेंगे, खटखटाएंगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि किस तरीके से मांगना वो बीज बो दिया गया आपके ऊपर। हालेलुया। आमीन। क्या लिखा है? तुम में से ऐसा कौन, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। सब बोलेंगे आमीन। मांगना क्या है? बोलो जो ऑलरेडी मेरा है और जो प्रभु के पास पड़ा है। आमीन। कितना आसान है।
बोलने में कितना आसान है और उतना ही मिलने में भी आसान है। हालेलुया। बोलो, जो कुछ मेरा है वो मैं मांगूंगा। वो कहां पड़ा है? प्रभु यीशु मसीह के खजानों में, प्रभु के राज्य में, और प्रभु की इच्छा के मैं उसे दे दूंगा। आमीन। आगे अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर, एक नेचर दिखाया गया है आपका। आप बुरे होकर भी बच्चों को सब कुछ करते हो। एक बाप क्या करेगा? अपने लिए कपड़े नहीं लेगा, वो बच्चों के लिए लेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक जो बंदा होता है, जो सच में बंदा होता है, वो अपने लिए कम करेगा, अपने परिवार के लिए ज्यादा करेगा। उसको पता है ये मेरे जिम्मेवारी दिया गया है। जो बाप होता है वो क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए बुरा होकर भी, चाहे वो शराबी है, लेकिन 8 घंटे बिना शराब के वो कमाई करके बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगा, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ। प्रभु यीशु मसीह बोलते, तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सब कुछ कर सकते हो, उन्हें अच्छी वस्तु दे सकते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम अपने मांगने वालों के लिए अच्छी वस्तु क्यों ना दूंगा? ये नेचर दिखाया गया यहाँ पर, एक जमीनी बाप का और एक स्वर्गीय बाप का। हालेलुया। जो जमीनी बाप तो बुरा है, आसमानी बाप तो बुरा भी नहीं है। वो तो बुराइयों को भी देखता। जो कल तक आपने बुराई की है उसको भूल चुका है। प्रभु क्या कर चुके हैं? किसको पता है? वो भूल चुका है। वो परमेश्वर नहीं है कि आज आपने गलती करी, कल आपको उसने उड़ा दिया। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। कौन सा? बहुत टाइम देता है हमें, बहुत सालों साल देता है। एक पाप अगर आप 10 साल भी करते रहेंगे, आपको 10 साल का टाइम भी देगा। 11वें साल तक भी आपका इंतजार करता है, मेरा बेटा मेरी बेटी सुधर जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा बाप कोई हो सकता है। तो प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर वो अच्छी वस्तु तुम्हें क्यों ना दूंगा? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का कैरेक्टर, उसका स्वभाव दिखाया गया है। वो आपको अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। सब बोलेंगे आमीन। वो आपको क्या देना चाहता है? बोलो, अच्छी वस्तुएं। ऐसे बोले, क्या देना चाहता है? वो अच्छी वस्तु मुझे देना चाहता है। क्या करना चाहता है? मुझे देना चाहता है। और बाइबल में क्या लिखा है? अगर तुम मांगेगा तुझे मिल जाएगा। पिता क्या करना चाहता है? अच्छी वस्तुओं में। और बाइबल में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया। अब दोनों तरफ से काम हो रहा है। आप मांग रहे हैं और प्रभु दे रहे हैं। एक ही जगह सुई अटकी हुई है। मांगने का भी टाइम नहीं है। किसका टाइम नहीं है? किसका टाइम नहीं है? अब मांगना चलते फिरते मांगना नहीं है कि जब हम मोटरसाइकिल उड़ा लिए ना घर से, तब प्रभु को बोलना, प्रभु ये मेरा काम हो जाए। मोटरसाइकिल उठाने से पहले हन्ना की तरह घुटने के बल बैठना है। प्रभु मैं काम के लिए जा रहा हूं, सुबह मेरा वो काम हल होना चाहिए। एक दिन पहले मांगना है। हमारी आदत हो गई चलते फिरते मांगना। एक वीडियो किसने देखा है? जब हम खाना खाते तो प्रार्थना करते हैं 1 मिनट का, प्रभु तेरा धन्यवाद खाने के लिए, से आशीष दे जिनको नहीं मिले उन्हें भी दे। सब बोलेंगे आमीन। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी कभी इतनी भूख लगी होती है, करते हैं, फिर याद आता है, फिर जब वो बुरके अंदर होते हैं, वो खाना अंदर था, फिर हम अंदर ही प्रार्थना करते हैं। तो खाने से पहले प्रार्थना करना है। हालेलुया। कितना समझ रहे हैं? या फिर कुछ काम निबेड़ देने के खा के ही करूंगे उन्होंने कि प्रभु धन्यवाद, रोटी बड़ी बढ़िया थी। तो कितना समझ रहे हैं? तो क्या होता है, हमारे पास मांगने का भी टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है? हम तब मांगते जब हमने काम करने के लिए निकल गए कि प्रभु आज मुझे अच्छा सब कुछ देना। लेकिन ये टाइम पास मांगना है। कौन सा मांगना है? कैसे मांगना है? हन्ना की तरह। सब बोलेंगे हन्ना की तरह। प्रभु के सामने बैठकर, हमारा 21 दिन का उपवास चल रहा है, जितने लोगों ने रखा हुआ, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आपके पास बहुत अच्छे बाकी दिन जो हैं, एक लिस्ट बनाए, प्रभु से अच्छे से मांगे, प्रभु ये आशीर्वाद मुझे चाहिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मुझ पर ये आशीर्वाद चाहिए। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह वो आशीर्वाद आपको देगा। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। अगर हम फिलिप्पियों की किताब में जाएंगे, 4:19 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरतों को कहां से पूरा करेंगे?
वो अपनी महिमा के धन के अनुसार जो उसके पास है वहां से हमें देगा। हालेलुया। अब आप में से कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, पहली प्रॉब्लम कहां आती है? किस्तें कहां से देंगे, हम इंस्टॉलमेंट्स कहां से देंगे? मेरा विश्वास करें, अगर आप लेना चाहते हैं उस गाड़ी को बिजनेस के लिए, काम के लिए, तो आप उसे लें। क्या करें? आप उसे, अगर कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं उसको विश्वास के साथ करें। परमेश्वर आने वाले दिनों में अपनी महिमा के धन के अनुसार उसके लिए किस्तें भी आपके काम के अंदर से निकलवाएगा। जब तक विश्वास से कदम नहीं है तब तक आप गरीब रहेंगे। मेरी बात को याद रखना, जब तक विश्वास से कदम नहीं, जब तक रिस्क नहीं है तब तक ब्लेसिंग, बरकत नहीं है आपके ऊपर। जब तक रिस्क नहीं है, अगर आप एक मार्केट में एक बिजनेस करना चाहते हैं और आप मार्केट घूमो तो आप बोलेंगे ऑलरेडी 10 दुकानें हैं, और आप बोल रहे कि करना ही नहीं, आप घर में फ्री बैठ के, क्या विश्वास है तेरा? तू क्या कमाने वाला है? भले ही उसकी 20 दुकानें हो, उसका ऑलरेडी 30 दुकानें हो, तो 31 में तू खोलेगा, तेरी सबसे बेस्ट चलेगी, क्योंकि परमेश्वर तुझे अपनी महिमा के अंदर से तेरे लिए वो ब्लेसिंग भेजेगा। कितने समझ रहे हैं? आने वाले दिनों में जो लोग बिजनेस करेंगे, परमेश्वर आपके बिजनेस पर आशीर्वाद, क्यों डरते हो फेल होने से, जो काम शुरू किया ही नहीं अभी? तो क्या लिखा प्रभु यीशु मसीह ने? अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी इन क्राइस्ट, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार। कौन से? अब महिमा का धन कौन सा है? सारे इधर देखेंगे, महिमा का धन कौन सा है? वचन में क्या लिखा है? जब तुम परमेश्वर से मांगते हो, क्यों मांगते हो? उसका मकसद क्या आता है? कि प्रभु आपको दे और यीशु की महिमा हो, ताकि वो गवाही दे, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने गड्डी देती। किसने दिया? जबकि ये उसकी महिमा का धन है, वो चाहता है महिमा लेना। वो क्या चाहता है? और अगर हम फिलिप्पी की किताब 4:6 में पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता ना करना, पर सब कुछ प्रार्थना के द्वारा और विनती के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, लेट योर रिक्वेस्ट्स बी मेड नोन टू गॉड। आपकी प्रार्थनाएं, आपके निवेदन परमेश्वर के सामने रखे जाएं और परमेश्वर को बताए जाएं। सब बोलेंगे आमीन। जो आप मांगना चाहते हैं वो परमेश्वर को आपको इंफॉर्मेशन देनी है, प्रभु यीशु मसीह मुझे ये चाहिए। कितने समझ रहे हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? वो चीज आवाज बोलेंगे यस। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप सुन रहे हैं? तो क्या लिखा है? जो आपको मांगना है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो बेनती है, लेट इट बी मेड नोन टू द गॉड। आपको परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये मेरी लिस्ट है। जितने सो रहे हैं बोल हालेलुया, वेरी गुड। आपको क्या बोलना है? परमेश्वर ये मेरी, और लिस्ट को प्रभु से मांगना है, तुम्हें मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे शमूएल की किताब से, राजा की किताब से, पहला राजा। अपनी बाइबल खोलेंगे आप। मैं चाहता हूं सब आप इस वचन को पढ़ें अपनी बाइबल से। पहला राजा उसका 3 अध्याय, उसकी 5 आयत हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर स्वप्न में सुलेमान के पास आकर उसको दर्शन देकर क्या बोलते हैं? कह रहे जो कुछ तू चाहता है उसे मांग, उसे क्या कर, और मैं तुझे उसे देना चाहता हूं। अब सुलेमान को क्या बोला गया? बोलो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने खुद बोला स्वप्न में सुलेमान को, अगर जो कुछ तुझे चाहिए वो मुझसे मांग और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, मैं देना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है।
हालेलुया। आज शायद आपको स्वप्न दर्शन ना आए, लेकिन वचन क्या बता रहे हैं कि जो कुछ तुझे चाहिए तुझे मांग। परमेश्वर बोलते मैं वो बरकत तुझे देना चाहता हूं और मैं तुझे ऊंचा करना चाहता हूं। दैट्स इट। ये परमेश्वर ने ठाना हुआ है और ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। कितनों समझ रहे हैं? किसी ने पता नहीं रिसीव किया, किसी ने बिलीव किया है, लेकिन प्रभु आपसे बात कर चुका है। ये लास्ट वचन था आज का। प्रभु ने मन में ठाना है और वो इतना मन में ठान लिया, वो सुलेमान के पास उसके स्वप्न में खुद परमेश्वर आता है उसको कुछ बरकत देने के लिए। अरे हम तो जाते हैं, हम तो बोलते हैं, हम जगह जगह जाकर ढूंढते हैं। वो बोलता है मैं तेरे पास आकर तुझे बताऊंगा कि मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है मांगने के विषय में, कितनी बड़ी बात है। वो खुद मेरे पास, मेरे घर में, मेरे स्वप्न में, मेरे दर्शन में मेरे पास आकर बोलता है, कह रहा उठ, क्या कर। सुलेमान को क्या बोलता है? कह रहा उठ, कह रहा इस समय तेरा मांगने का है, क्योंकि मैं तुझे देना चाहता हूं। इससे पहले लोग तुझ पर उंगली उठा के तुझे बोले कि इसका परमेश्वर इसके लिए कुछ भी ना कर सका, इसके परमेश्वर से कुछ भी नहीं दिया। कह रहा उठ, जाग, मांग और लोगों को बता मैं तेरा जीविता परमेश्वर हूं। सर बोल हालेलुया, आमीन। अब परमेश्वर की इंटेंसिटी देखो, वो कितना ईगर है, वो कितना बेसब्र है आपको कुछ देने के लिए। वो भागा आया सुलेमान के अंदर दर्शन में। सुलेमान तो सो रहा है, उसके पास वो आता है, उसके दर्शन, उसको बोलता है उठ सुलेमान उठ, क्या कर। कह रहे मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, लेकिन अगर तू लेना चाहता तो मांग, क्या कर। पूरी कलीसिया, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? क्या आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? कहीं शैतान आपके पीछे तो नहीं पड़ा कि उसने अपना दिमाग कहीं और लगा रखे हैं? सुनो मेरी बात, आप किसी भी चर्च में चले जाओ, जितने मर्जी लेहैंड करा लो, कुछ होने वाला नहीं है। जो बाप बताता है मांग तो तुझे मिलेगा, और वो मांगना तुझे है। सुलेमान उठा, उसने मांगा, योब ने उसको दिया। पूरी स्टोरी पढ़ लेना आप। हालेलुया। क्या ही कोई बड़ी बरकत इतनी बड़ी होगी है जो आपको ना मिले? ऐसा कोई भी बरकत नहीं है। ऐसी किसी भी चीज की, किसी भी ब्लेसिंग की हिम्मत नहीं है कि आप सब दूर दूर भागते रहे और आप उसके पीछे भागते रहो। सुलेमान तो बेड पे सो रहा था। हालेलुया। सुलेमान तो क्या करता बेड पे? तब भी योब ने बोला मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, सुबह उठ के मांग लेना। हालेलुया। किधर भाग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? जहां बैठे हो, जिधर रहते हो, मांगने की कला परमेश्वर को दिखा दो। परमेश्वर मैं तो मांग के रहूंगा और उसे पाकर रहूंगा। प्रीक्लिसा बोलेगी आमीन। हालेलुया। क्या ही वो घर है, क्या ही वो बरकत है, क्या ही वो बच्चे की आशीष है, क्या ही वो नौकरी है, क्या ही वो धन है, क्या ही वो सेवकाई है। कुछ भी मांगो यहोवा देगा। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों में किसी चीज ने मेरा 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 विश्वास गिरा दिया। मेरा क्या करते विश्वास, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का दास, जब हम बात कर रहे थे प्रभु के वचन से, तो मेरा गिरा हुआ विश्वास उठ गया। विश्वास गिरता है। विश्वास क्या होता है? सारे बोलेंगे विश्वास गिरता है, लेकिन जब प्रभु का वचन सुनते हैं हम तो विश्वास उठता भी है। मेरा विश्वास उठा, आपका विश्वास उठेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने बोला मांग तुझे दे, मैं तुझे दूंगा, और वो दूंगा जो तू मांगता है, जो तू चाहता है। और कहां से दूंगा? जो मैं अपनी जेब से तुझे दूंगा। परमेश्वर ने बोला फ्रॉम माई पॉकेट। और परमेश्वर की जेब बड़ी है। परमेश्वर की जेब क्या है? हालेलुया। और मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल आंखें बंद करके बोलना प्रभु यीशु मसीह मुझे ये आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए, और विश्वास करता हूँ ऐसा मेरे साथ हो जाएगा और ये मुझे मिल जाएगा। ऐसा आमीन बोलने से कि जो मैंने मांगा मैंने पा लिया है, और फिर आनंद के गीत गाते जाओ, जय जयकार करते जाओ, तो आशीर्वाद तुझ पर उतर जाएंगे। सब बोलेंगे आमीन। कुछ भी असंभव नहीं है यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में क्या लिखा? मरकुस की किताब 9 है, उसका 23 आयत में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पूरी कलीसिया बोलेगी आमीन। हालेलुया। एक वचन लास्ट मेरे साथ बोलेंगे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो अपने मांगे आप उस पर विश्वास करेंगे, ये मुझे मिल गया, तो संभव आपके लिए हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास आपने करना है बस। हालेलुया। आपने विश्वास करना है, सिंपल, और आपने मांगना है, और तब तक मांगना जब तक मिलना जाए, और तब तक विश्वास बना के रखना जब तक मिलना जाए। हालेलुया। सर बोलो हालेलुया।